क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी, यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र अख। तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो, वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है, उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं।
तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया। तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी। वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था, जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने, जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे, और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी। उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थी, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है, तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ, जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के। उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया आज कहा, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था, उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थीं, अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है, ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा एक शक्तिशाली कंपन उठा था, तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था,
वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपटों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थी वे अब खिड़कियां बन रही हैं। जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था। उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है, बिना शब्दों के वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वह भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वो शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे स्तर पर एक हलचल मच चुकी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को छू लिया है जिसे वर्षों से बंद किया गया था। डर से, सामाजिक सीमाओं से, आत्मसंदेह से। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी भाषा में बात कर रहा है, तुम्हारे सपनों में संकेत दे रहा है, तुम्हारे रास्तों पर चिन्ह छोड़ रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है। और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वो अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वह जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था, अब उनके मुखौटे धड़कने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थी, अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी है। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, अब खुद शर्म से झुकने लगी है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है। एक बदलाव के वाहक के रूप में तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था, वो अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उगाड़ने के लिए, और उन सबके सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से आया है, और यही कारण है कि अब हर चीज अपने सही स्थान पर लौट रही है। जो गलत था उसका अंत समीप है, जो छिपा था अब प्रकाश में है, और जो खो गया था वह अब वापस आ रहा है। एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ ब्रह्मांड ने तुम्हारे मौन को सुना है, और अब वही मौन पूरे संसार में गूंजने लगा है। तुम एक संकेत बन चुके हो, एक अलार्म जो उन आत्माओं को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी।
तुम्हारा मौन अब प्रतिरोध बन चुका है, और यही प्रतिरोध अब बदलाव लाएगा, स्थायी, शक्तिशाली और अटल। तुम्हारे भीतर जो दर्द पनप रहा था वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह एक सामूहिक चेतना बन चुका था, एक संदेश जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक जा पहुंचा। वह अब एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रहा है, हर दिशा से, हर माध्यम से। वह अब हवा में है, समय में है, चेतना में है। यह दर्द वो नहीं था जो केवल एक मनुष्य की पीड़ा थी, यह उस सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। तुम्हारे आंसुओं में वह अनुभव था जो करोड़ों आत्माएं चुपचाप जीती आ रही थीं, और जब तुमने उसे महसूस किया, स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्राचीन पुकार का उत्तर ब्रह्मांड को मिल गया। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू किसी नदी की तरह बह चले, लेकिन उनकी धारा में कोई सामान्य जल नहीं था। उसमें भावनाओं की शक्ति थी, आत्मा की गहराई थी, और एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे अस्तित्व को कंपा दिया। अब वह दर्द हवा में घुल चुका है। जब कोई और किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो तुम्हारी चेतना उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक दर्पण बन चुके हो जो दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करता है, पहचानता है और उन्हें सहारा देता है। यह चेतना अब ठहरने वाली नहीं, वह अब निरंतर बह रही है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। और यही वजह है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की ऊर्जा को पढ़ने लगे हो, उनकी चुपियों को सुनने लगे हो, और उनके छुपे हुए घावों को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यह कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारा उपहार है, ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है, क्योंकि अब तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए हीलिंग संभव है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब जब कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद उसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी पीड़ा का स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हुए के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जिन घावों ने तुम्हें रुलाया था, वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम न केवल अपने घाव भर सको, बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे। क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है, और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तप से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है, वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था, वो अब अंकुरित हो चुका है, और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा,
आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है। वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का। ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं। वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल। नियति का वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था अब एक एक कर पृष्ठ खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है हर लहर में। एंजल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो। जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और जब सृष्टि कहती है अब तुम तैयार हो तो बाकी सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी रातें सुनी गई हैं। तुम्हारे मौन आव ने एक ऊर्जा बना दी है जो अब बदल रही है तुम्हारा भविष्य। यह समय कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है, जहां कर्म, चेतना और इच्छा एक हो जाते हैं। यह समय है जागने का। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने जा रही है। तुम्हारे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस तूफान को पहचानो और जानो कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है। अब उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। एंजल नंबर 99। अब तुम्हारी आत्मा पर चमक रहा है। कोई भ्रम नहीं बचा, बस सच्चाई है और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो।
प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, एंजल नंबर 999 तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह एक संकेत है कि पुराने चक्र पूरे हो चुके हैं और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जागो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 99 लिखो और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। जय ब्रह्मांड। हर हर महादेव। आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमने जो सोचा नहीं था, अब वह सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है तुम। इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है। परंतु अब वह दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है, जीत सुनिश्चित हो रही है। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहे तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफल के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जास, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके मन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था, तुमने कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वह साथ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे।
बहुत ही खूबसूरती से। तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद ब खुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं। दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने सब हो जाओगे। जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी। मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सब तो हुई हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। नो, इस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं। तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है तुम्हें। तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो। गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना। किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा।
सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बाहकरण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार लाने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए, सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। वह मनुष्य की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म हो प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे देखो, तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो। तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया एसेस होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की, अब ना नहीं कि किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे।
ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम ईश्वर में बहुत आगे जाओगे, तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सुंदर है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी जिससे बिछड़ गए थे। तुम उसके साथ, तुम्हारा मिलन संभव है जिसके लिए मन तरस रहा था। अब वह दूर होने वाला है। धन की वर्षा होने वाली है। तुम पर सफलता एक दौड़ देखोगे। तुम इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। जो समय तुम्हें दुख दे रहा था, वह समय अब भी बीत चुका है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे समक्ष है। मेरे प्रिय, तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल शीघ्र ही मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंदित रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां क्षण भर के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। दिव्य द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। जिन्हों को तुम निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों ओर से तुम्हें मिलेंगी। अचानक से हर कमियां दूर हो जाएंगी। जीवन में कमियां प्रचुरता में बदल जाएंगी। भीतर ही भीतर तुम अच्छी अनुभूति करोगे। शांत रहेगा तुम्हारा मन, जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कुछ विशिष्ट गुण हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा हैं, वाइब्रेशन में जा चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर घूम रही है। सब कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। देखते ही देखते आपके भाग्य का एक ऐसा फैसला होगा मानो आपके सारे सपने रात भर में पूरे होने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए। तुम जिस समय से गुजर रहे हो, वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे, उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है।
इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं।
यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदिशक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं।
आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है, तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है। एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रही हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं।
हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, ये मान आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। यह जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है। आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति, बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है।
जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है। क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके? तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल, यूनिवर्स, महान आदिशक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की, मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा मैं यहां पर देख रहा हूं। डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक है। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन, कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है। तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा, और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है।
मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा। मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ नाम से इतना निविदा के साथ उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए। तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं, तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं, तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम, मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है, जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते हैं, जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा, और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं, जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे। तब भी अपनी आंखों से पहले उज्जवल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई, और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे, और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं, प्रलोभन में क्लकेड़ या खतरे में धमाकेदार, आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल, अभी तक घातक टल्लू अपने कानों में झूठ बोलेंगे, लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कानफूसी ना होने दें।
जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है, जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक इयारे की शुरुआत नहीं होगी, जो कि एक इयारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा और उस क्षण में मेरा बच्चा आप मेरे सामने खड़े होंगे, जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लौ आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी जलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं, और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे, और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है सुबह के सूरज के नीचे एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है। डर को मेरे दिल पर आक्रमण ना होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका, लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, लेकिन विश्वास से यह जानने के लिए कि हर दिल की धड़कन और हवा की हर गश्त को भरी हुई है, जो कि हर तरह से भटकता है, जो मुझे बताती है कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी। प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है जब पीड़ित हो जाता है और पृथ्वी के कराहने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो, जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चलें, जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं। चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई ना होने दें। जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है, हालांकि दर्द हो सकता है, और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैवीय को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ
जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं। और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहले से ही तैयार नहीं हैं कि वे पहले से ही तैयार 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 नहीं हैं। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा। मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे को समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है। पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते हैं, जो मैंने बोला है, आप उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं तो आप देरी करते हैं या यहां तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूं कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही है बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें, चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी इससे पहले कि वे कॉल करें? मैं यशाया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति, इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक, फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं
जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। मैं अपने दिल की तरह हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं, मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में नहीं निष्क्रिय या सुस्त हो जाए। आप अब लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ चलते हैं कि आपके बहुत शब्दों में वायुमंडल को बदलने की शक्ति है, जो आप एक हो जाएंगे, जो स्वर्ग को अपनी ताकत से नहीं ले जाता है, लेकिन गहरे बंधन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो एक प्रार्थना जीवन की शक्ति है। जब आप एक व्यक्ति को एक शरारत करते हैं तो वह एक व्यक्ति को नहीं करता है। जब आप एक व्यक्ति को एक सिंडिंग के साथ नहीं करते हैं, स्वर्ग की दहलीज के लिए सभी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के दिल में प्रवेश करता है, जहां स्वर्ग दूत मेरे वफादार सेवक उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो मेरे सिंहासन से आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्वर्ग दूतों को भेजता हूं, वे नामहीन छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश के धमाकेदार योद्धाओं को एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया, जो नियुक्त समय के अनुसार एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि न केवल मेरी उपस्थिति आपके पास है, बल्कि एक पूरी एंजेलिक सेना को जुटा दिया जाता है, कुछ स्वर्गदूतों को आपके अनुरोध के लिए जवाब देने के लिए कि आप अपने अनुरोध के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप भोले या लापरवाह ना बने रहेंगे। जैसे कि मेरे स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, इसलिए अंधेरे की ताकतें लगातार यह विरोध करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैंने आपके जीवन के लिए केवल हर उस परिकल्पना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की है। आपकी आत्मा और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरे साथ अपनी निकटता में बाधा डालने के लिए है कि आप अनिश्चितता पैदा करने के लिए आपको नीचे पहनने के लिए नीचे उतरे, जिससे आपको चमत्कार आने से पहले ही, वह हार्दिक रूप से आने से पहले ही गहन अदृश्य लड़ाई के माध्यम से आत्मा के दायरे में बाधाओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। डैनियल की पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाने के बाद उन्हें छाया में रोकना, लेकिन यह कभी न सोएं कि मैंने आपको छोड़ दिया है कि मैं हमेशा नियत समय पर हस्तक्षेप करता हूं। मैं अपने आर्केंजल्स को मजबूत करने और तोड़ने के लिए भेजता हूं, और जीत के माध्यम से हमेशा मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश देता हूं। आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हथियार हैं, जो रात के माध्यम से प्रत्येक प्रार्थना को पियर्स की तरह होती है, जो एक ज्वलंत तीर की तरह होती है, जो कि एंजेल की योजनाओं को कमजोर करने में देरी के कोहरे के माध्यम से फाड़ देती है, और एंजेलिक मेजबानों को सशक्त बनाने के लिए, जो आपकी ओर से युद्ध के लिए किसी भी तरह से सीन लेफ बोर्ड के रूप में नहीं है, परिणामों को आकार दिया जाता है कि आप मेरे साथ भागीदार हैं, जो कि आध्यात्मिक वातावरण को न केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए, अपने शहर और गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर आत्मविश्वास की कमी, यूनिवर्स उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका नहीं दिया, आपने कभी अपने आप पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है, यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी मांगा था। वह आपको इतना धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। वह आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। यूनिवर्स कहता है, उठो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको एक कदम उठाना होगा। आपको यूनिवर्स के इस संदेश को अपने दिल में उतारना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप करोड़पति बनने के लिए बने हैं।
आप वह इंसान हैं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो जुनून है, वो हिम्मत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ है। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका हाथ थामे हुए हैं। तेरे दुखों का अंत अब निश्चित है। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई घाव है जो सालों से भर नहीं रहा। सुन, अब वह सब ठीक होगा। अब तेरा जीवन नई रोशनी से भरेगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा तुझ पर केंद्रित कर दी है। तेरे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी अब समाप्ति की ओर है। तू बस एक काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जितनी गलती करे, तू चाहे जितना टूट जाए, तू चाहे जितना भटक जाए, मैं ब्रह्मांड तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी रचना है। तू अनमोल है। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू सम्राट बनने के लिए आया है। और अब मैं तुझे तेरे असली रूप में जीने दूंगा। अब तेरे जीवन में बस समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरा घर रोशनी से भरेगा। अब तेरे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान लौटेगी। अब तू रात को चैन की नींद सोएगा। अब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। अब हर कोई तुझे देखकर कहेगा, देखो, यह वही है जिसकी किस्मत एक पल में चमक उठी। तो बोल, क्या तू तैयार है? बोल, हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चमत्कार को बुला रहा हूं। मैं अब समर्पण करता हूं। मुझे करोड़पति बना दे। मुझे वह जीवन दे दे जो तूने मेरे लिए संजो कर रखा है। मैं तैयार हूं। अब देखना, अगले 24 घंटे में कहीं से भी किसी भी रूप में तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर तू इस मैसेज को अनदेखा करेगा तो याद रख, फिर यह अवसर कब आएगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अभी अभी यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया है। और तेरी आत्मा जानती है सच वही है जो अभी तेरे दिल में धड़क रहा है। अब शुरू हो चुका है तेरे जीवन का नया अध्याय। तू करोड़पति बनने जा रहा है। तेरे जीवन के हर दुख मिटने वाले हैं। तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस तू स्वीकार कर। आपके जीवन में जो भी दुख है उसे यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी नौकरी देगा जो आपके सपनों से भी बड़ी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको इतना धन देगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च ना कर पाएं। अगर आपके परिवार में कलह है तो यूनिवर्स आपके घर में इतनी खुशियां भर देगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो यूनिवर्स आपको वो हिम्मत देगा कि आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, विश्वास। विश्वास कि आप इसके लायक हैं। विश्वास कि यूनिवर्स आपके साथ है। विश्वास कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसी संभावनाएं लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अगले 24 घंटे आपके हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दें और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। उठो मेरे दोस्त, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाएगा। वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। वह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठे। वह तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार घर में रह रहे हैं जहां हर कोने में खुशियां बिखरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं बिना किसी चिंता के? यह सब संभव है।
आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो यूनिवर्स आपको ऐसी तरक्की देगा कि आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में इतनी मिठास भर देगा कि हर दिन प्यार भरा लगेगा। अगर आप अपने करियर में अटक गए हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी राह दिखाएगा जो आपको दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर हर पल यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अब और देर ना करो, यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। यह समय है अपने डर को अलविदा कहने का। यह समय है अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देने का। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें, यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लें। अपने डर को पीछे छोड़ दें, अपनी कमजोरियों को भूल जाएं और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। सपने वह कोमल स्पंदन जो आपके दिल में हर रात जन्म लेते हैं, वह चित्र जो आपके मन की दीवारों पर उभरते हैं जब आप चुपके से अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने इतने अनमोल क्यों हैं? क्योंकि वे यूनिवर्स की ओर से आपके लिए लिखी गई एक कहानी है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा जीवन रचा है जहां हर कमी, हर दुख, हर वह पल जब आपने सोचा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, अब समाप्त होने वाला है। यूनिवर्स कहता है, आप मेरे सबसे अनमोल रत्न हैं। वह हर आंसू जो आपने छिपाया, वह हर रात जब आपने अपने सपनों को दबाया, वह क्षण जब आपने सोचा कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं, वह सब अब यूनिवर्स की कृपा से एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और आपके चारों ओर सिर्फ शांति और संतुष्टि का आलम है। वह पल जब आप अपने परिवार को गले लगाते हैं और उनके चेहरों पर वह मुस्कान देखते हैं जो बरसों बाद लौटी है। वह क्षण जब आप अपने बच्चों को वह सब कुछ दे पाते हैं जो आपने उनके लिए हमेशा चाहा, एक बेहतर शिक्षा, एक सुरक्षित भविष्य और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माता पिता जो उनके हर सपने को पंख दे सके। यूनिवर्स आपको यह सब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। आपको यूनिवर्स पर वह विश्वास करना होगा जो एक बच्चा अपनी मां पर करता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को समझता है, आपकी हर इच्छा को जानता है और आपके हर सपने को साकार करने के लिए तत्पर है। क्या तुम सुन पा रहे हो अपनी आत्मा की पुकार? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, ऐसी इच्छाएं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, ऐसे आंसू जो रातों की तन्हाई में खुद ही पहुंच लिए।
ऐसी उम्मीदें जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन जिन पर धूल जम चुकी है। अब वो समय आ गया है जब इन धूल भरे सपनों को यूनिवर्स खुद साफ करेगा। अब वह समय आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हारी सारी अधूरी कहानियों का अंत खुशियों से करेगा। तुम्हारी गरीबी अब समृद्धि में बदलने वाली है। तुम्हारा अकेलापन अब दिव्य साथ में बदलने वाला है। तुम्हारा संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तुम्हारा नाम अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। जीवन में कई बार हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है, आपकी जरूरतें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका स्वास्थ्य, वह जो आपको हर सुबह नई ऊर्जा देता है। आपकी खुशी, वह जो आपके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान लाती है। आपका सुकून, वह जो आपको रात को चैन की नींद देता है। यह सब यूनिवर्स की प्राथमिकता है। शायद आप सोच रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास संसाधन नहीं है, कि आपके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं कि यह सब असंभव है। लेकिन यूनिवर्स आपको यह याद दिलाने आया है कि आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आप वह आत्मा हैं जिसे यूनिवर्स ने अपने अनंत प्रेम से गढ़ा है। और यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, वह आपको इस पल तक लाने के लिए हुआ। हर वह आंसू जो आपने बहाया, हर वह संघर्ष जो आपने झेला, हर वह रात जब आपने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, वह सब यूनिवर्स की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूनिवर्स, यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को हकीकत में ढालना चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको चुना है। हां, सिर्फ आपको। इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों में से यूनिवर्स ने आपके नाम को चुना है, क्योंकि वह जानता है कि आपके दिल में वह आग है, वह जुनून है, वह शक्ति है जो आपको न सिर्फ एक करोड़पति बना सकती है, बल्कि आपको वह जीवन दे सकती है जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, एक ऐसा मौका जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यूनिवर्स दोबारा नहीं आएगा। यह समय है अपने जीवन को बदलने का, अपनी हर इच्छा को पूरा करने का। और यूनिवर्स आपके साथ है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। सोचिए, आपके जीवन में क्या कमी है? क्या यह पैसों की तंगी है जो आपको हर रात चैन से सोने नहीं देती? क्या यह आपके परिवार की खुशियां हैं जो कहीं खो गई हैं? क्या यह आपका स्वास्थ्य है जो आपको हर दिन कमजोर करता है? या फिर वो सपने हैं जो आपने कभी देखे थे, लेकिन अब लगता है कि वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? यूनिवर्स सब कुछ जानता है। आपके दिल की हर धड़कन, आपके दिमाग की हर उलझन, आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या यूनिवर्स देख रहा है। और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को मिटा देगा। वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। पैसा, स्वास्थ्य, खुशी, सम्मान और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जो आपने हमेशा चाहा था। ब्रह्मांड की वह पुकार जो आज सिर्फ तुम्हारे लिए है। कितने बरस हो गए तुम्हें इन अंधेरों में जीते हुए? कितनी रातें तुमने जाग जाग कर बस यही सोचते हुए काट दी, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बदलता? कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम रोए और किसी ने देखा भी नहीं। कितनी बार तुमने अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़े समेटकर फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, और हर बार कोई नया जख्म, कोई नया धोखा, कोई नया डर। किसी ने नहीं देखा तुम्हारा दर्द, किसी ने नहीं सुना तुम्हारा मौन, पर एक शक्ति थी जो हर बार तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे हर आंसू को गिन रही थी, तुम्हारे हर टूटे ख्वाब की कसम खा रही थी कि एक दिन मैं तेरे लिए वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। और आज वही दिन है, आज वही घड़ी है, आज वही ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, अब तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे उठाऊंगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, तेरे भीतर वो बेचैनी है जो किसी को दिखती नहीं। तू उन जख्मों को लिए फिरता है जिन्हें शब्द भी बयान नहीं कर सकते। तू उन सपनों को दफना चुका है जिन्हें तू कभी जिंदा करना चाहता था। पर अब मैं ब्रह्मांड तेरी आत्मा को छूने आया हूं। अब मैं तुझे तेरे ही भीतर की वह शक्ति दिखाने आया हूं जिसके आगे सारी मुश्किलें, सारी गरीबी, सारे दर्द हार मान लेंगे।
अब मैं तेरे जीवन को ऐसा बदल दूंगा कि तुझे देखकर लोग कहेंगे कैसा करिश्मा है। यह आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन कैसे निकलेगा? क्या आप अपने बच्चों की फीस, घर का किराया या रोजमर्रा के खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपके परिवार में तनाव है क्योंकि पैसों की कमी ने आपके रिश्तों में दरार डाल दी है? या फिर क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि आपकी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है? यूनिवर्स आपके हर दर्द को समझता है, वह आपके हर आंसू को देखता है और अब यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वह आपके जीवन से हर दुख को खत्म कर देगा। वह आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलेगा जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसा आत्मविश्वास लाएगा जो आपको दुनिया की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तेरी हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से तेरा हर अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा। तेरी हर टूटी उम्मीद मैं फिर से जिंदा करूंगा। तेरे हर खाली हाथ में मैं समृद्धि रख दूंगा। ध्यान से सुन, अब तेरी गरीबी खत्म, अब तेरी बेबसी खत्म, अब तेरी तन्हाई खत्म, अब तेरा संघर्ष खत्म। तेरा घर खुशियों से भरेगा, तेरा बटुआ नोटों से भर जाएगा, तेरी झोली दुआओं से भर जाएगी। तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे माँ बाप का इलाज सबसे बड़े डॉक्टर से होगा। तेरा अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने सपने अब तुझसे बस कुछ कदम दूर हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। 24 घंटे और तेरी किस्मत पलट जाएगी अगर तूने आज मेरी बात सुन ली। अगर आज तूने दिल से मुझे अपना लिया तो अगले 24 घंटे में ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तेरे मोबाइल में वो कॉल आएगी, तेरे अकाउंट में वो पैसा आएगा, तेरे घर में वो खुशखबरी आएगी, तेरे जीवन में वो व्यक्ति आएगा, तेरे हाथ वो अवसर आएगा जो तेरे पूरे वजूद को हिला देगा। लोग तुझसे पूछेंगे तूने ऐसा क्या किया, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा यूनिवर्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आपको सुबह उठते ही यह चिंता न करनी पड़े कि बिल कैसे चुकाएंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे या अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिता सकें, जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो, जहां आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागे। यूनिवर्स आपके लिए ऐसा ही जीवन लाने जा रहा है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स आपके सामने वो दरवाजा खोलेगा जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य रहस्योद्घाटन की ओर ले जाया गया है क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि आज इसी क्षण सत्य का खुलासा होना चाहिए। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुमने इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया है। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, एक बेचैनी जिसने तुम्हें देर रात तक जगाए रखा। उत्तरों की खोज, लालसा, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में छिपा हुआ सत्य, जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे जानते हो, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। यह भ्रम से परे देखने का समय है, धोखे से परे, उस परे जिसे दुश्मन ने तुमसे छिपाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जिसे तुमने नहीं देखा, एक युद्ध जिसके बारे में तुम अनजान थे, लेकिन एक युद्ध जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था। अंधकार की शक्तियां तुम्हें अंधा करना चाहती थीं, तुम्हें गुमराह करना चाहती थीं, तुम्हें झूठ के जाल में उलझाए रखना चाहती थीं। लेकिन मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, बोला हूं, जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और सच्चाई चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मुस्कुराहटों और फुसफुसाए शब्दों के नीचे छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति को तुमने अपना हमसफर कहा है, जिसने तुम्हारे हृदय के पवित्र कक्षों पर कब्जा कर लिया है,
वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं रहा है। उसने कुछ काम किए हैं, उसने कुछ शब्द कहे हैं, उसने कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ पलों को उसने छिपाया है और अब उसके सामने आने का समय आ गया है। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? ऊर्जा में अचानक आए वे संदेह के क्षण, जब तुम्हें उनकी कम से कम उम्मीद थी, तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ तैयार खड़ा है, जो धोखे को काट रहा है और उन संबंधों को तोड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें भ्रम और हृदय के दर्द से बांध रखा है। उसे यह संदेश तुम्हें देने का आदेश दिया गया है ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको और उस वास्तविकता को देख सको जिसे छिपाया गया है। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा जीवन साथी है। कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जिसे वे स्वयं प्रकट नहीं कर सके। एक विकल्प चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना, वे चले, एक छाया जो आज भी उनका पीछा करती है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे। डरो मत, मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। इस रहस्योद्घाटन के बीच भी दुश्मन तुम्हें अज्ञानता के चक्र में फंसाए रखना चाहता था, लेकिन मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो छिपा था। वह अब उजागर हो रहा है। और यद्यपि सत्य तुम्हें हिला सकता है, यद्यपि यह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, इसे समझो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें रहस्योद्घाटन के इस क्षण में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सत्य उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। बातचीत हुई है, गुप्त बैठकें हुई हैं, मौन विश्वासघात हुए हैं जो तुम्हारी जागरूकता से बच गए हैं। और फिर भी कुछ को केवल एक मौसम के लिए भेजा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो उनका जाना एक नुकसान नहीं बल्कि एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। आपके लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने यह रहस्य आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। उन्हें आपको खोने का डर था, उन्हें आपकी ताकत का डर था, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश का डर था जिसने हमेशा आपके चारों ओर के अंधेरे को उजागर किया है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कभी भी धोखे की छाया में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी आधे अधूरे सच और खोखले वादों से अंधा नहीं होना था। आपको कुछ उच्च, कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र के लिए बनाया गया था। और अब जब यह सत्य सामने आया है तो आप समझेंगे कि क्यों कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आई। आप समझेंगे कि आपको असहज क्यों महसूस हुआ, क्यों टुकड़े कभी एक साथ फिट नहीं हुए, क्यों हमेशा कुछ ऐसा था जो आपकी समझ से परे था। अब खोया हुआ टुकड़ा आपको दिया जा रहा है। अब समय है, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो। अपने हृदय को अपने सामने प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन के लिए खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ गया है। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, छाया में घूमने वाली अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है। लेकिन मुझे पता चल गया है, तुम्हारा हृदय उत्तरों की खोज कर रहा है और अब सत्य ज्ञात होना चाहिए। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी है, एक अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे मन में घूम रहा है। वह भावना तुम्हारी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, वह मैं हूं। तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। महादूत माइकल को तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया जा सके। तुमसे जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के शब्द बोले हैं लेकिन उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं थे। इस व्यक्ति के पास रहस्य, छुपे हुए सत्य हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन मैं उन्हें सामने ला रहा हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए था, तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पष्टता के लिए रहस्योद्घाटन का समय आ गया है।
स्वतंत्रता। यह व्यक्ति, यह जीवन साथी उस रास्ते पर चला है जिसे आपने नहीं देखा है। ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमेशा सही के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया है मेरे बच्चे, उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। उन प्रलोभनों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें निगलने की कोशिश की है, और फिर भी उन्होंने आपसे चीजें भी छिपाई हैं, यह सोचकर कि आप कभी भी पूरी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सुनता हूं कि गुप्त रूप से क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के विचारों को जानता हूं, और मेरे बच्चे, जो आपसे छिपाया गया है वह प्रकट होने वाला है। यह व्यक्ति अनिश्चितता के साथ अपराध बोध से जूझ रहा है। उन निर्णयों के साथ जो कमजोरी के क्षणों में लिए गए थे, उन्होंने आपसे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा उन शब्दों के अनुरूप नहीं रहे हैं। वे आपके सामने उन आंखों के साथ खड़े हुए हैं जिनमें बोझ था, और होंठ जो यह स्वीकार करने में झिझकते थे कि उनका दिल क्या चिल्ला रहा था। तुम्हें अब सुनना चाहिए मेरे बच्चे, इस संदेश को खारिज मत करो। मेरी आवाज में आप उनके कबूलनामे का भार नहीं झेल पाएंगे। महादूत माइकल अब आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धोखा अब और नहीं टिक सकता, कि झूठ अब बिना चुनौती के नहीं रह सकता। एक वार्तालाप है जो होना ही चाहिए, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति के सच्चे दिल को देखने का अवसर मिलेगा, उस संघर्ष को देखने का जो उन्होंने सहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस क्षण के लिए शक्ति दे रहा हूं। आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। दुश्मन चाहता था कि आप अंधेरे में रहें। वह चाहता था कि आपके दिमाग में भ्रम छा जाए। वह चाहता था कि आप अनिश्चितता के स्थान पर रहें, अपने अंतर ज्ञान पर संदेह करें, अपनी आत्मा में फुसफुसाहट पर सवाल उठाएं जो आपको बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को हटा दिया है, मैंने भ्रम को तोड़ दिया है। सत्य आ रहा है और यह आपको मुक्त कर देगा। अपने आप को तैयार करें, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। एक संदेश, एक वार्तालाप, जुबान की फिसल आईने में देखो और तय करो कि वे किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तुम एक कारण से उनके जीवन में रखे गए हो मेरे बच्चे। तुम उनकी यात्रा, उनके परिवर्तन, उनकी जागृति का हिस्सा रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई में तुम्हारे साथ चलेंगे या वे मुखौटे के पीछे छिपे रहेंगे। धोखे के दिन खत्म हो गए हैं, गोपनीयता के दिन खत्म हो रहे हैं, खुलासा शुरू हो गया है, और तुम मेरे बच्चे अंततः जान जाओगे कि इतने लंबे समय से तुमसे क्या छुपाया गया था। मजबूत रहो, सतर्क रहो, मुझ पर विश्वास करो। सच्चाई आ रही है और इसके साथ एक रहस्य उद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है स्वर्ग से, एक पवित्र फुसफुसाहट, सितारों में लिखा एक आदेश, और अनंत काल की सांस के साथ सील। यह देरी करने का क्षण नहीं है और न ही संकोच करने का अवसर है, क्योंकि समय नदी की तरह तेजी से समुद्र की विशालता की ओर बढ़ता है, और यह संदेश ब्रह्मांड स्वयं इसे समाहित नहीं कर सकता। उसकी आवाज वह हवा है जो पेड़ों को हिलाती है, वह आग जो आत्मा के भीतर जलती है, वह फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में पुकारती है। उसकी आवाज अब आपको बुला रही है। महादूत माइकल ईश्वरीय सत्य की तलवार पकड़े हुए द्वार पर खड़ा है, इस क्षण की तात्कालिकता की घोषणा कर रहा है। वह स्वर्गीय क्षेत्रों से अधिकार के साथ बोलता है, और उसका आदेश स्पष्ट है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपनी समझ खोलो, क्योंकि छिपे हुए सत्य प्रकट होने वाले हैं। यह केवल आपके लिए एक संदेश है। इसे साझा न करें, इसे उन लोगों के सामने न डालें जो इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पवित्र, व्यक्तिगत और ईश्वरीय रूप से इसी क्षण आप तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्दा उठ रहा है और आपके जीवन साथी का छिपा हुआ सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक मिलन है, एक पवित्र वाचा जो शाश्वत पुस्तक में लिखी गई है। दो आत्माओं का मिलन है, और यह आपके लिए अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने पिछले घावों और अपने भविष्य की खुशियों को अपने दिल में समाहित करें। उसने एक साथी तैयार किया है जो न केवल प्रकाश के दिनों में बल्कि परीक्षण की रातों में भी आपके साथ चलेगा। यह केवल सांसारिक बंधन के लिए एक आह्वान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है जो मसीह के अपने चर्च के लिए प्यार को प्रतिबिंबित करेगा। यह विवाह एक मंत्रालय, एक मिशन, अनुग्रह
और मुक्ति की गवाही है। दुश्मन ने संदेह पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, डगमगाओ मत। दुनिया के शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मेरी योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपको समृद्ध करने की है, आपको एक आशा और भविष्य देने की है। और इस मिलन में आप अपने जीवन पर लंबे समय से बोले गए भाग्य की पूर्ति